क्या आपने कभी सोचा है, एक आदमी खुश है तो दूसरा दुखी। एक बड़े से आलीशान घर में रहता है तो दूसरा इंसान सड़क के किनारे या स्लम में अपना बसेरा किए हुए है। छुपा हुआ खजाना। आपके अंदर एक सोने का महल है। आपको इस महल में वो हर चीज मिलेगी जो आप पाना चाहते हैं। आपको बाहर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक इंसान है, वे बहुत ही आकर्षक है क्योंकि उसमें विश्वास है, ऊपर वाले में विश्वास है। वे जो चाहे वो पा सकता है। वहीं एक दूसरा इंसान है, वे डरा हुआ है, उसे लगता है उसका नुकसान हो जाएगा, लोग उस पर हंसेंगे। ऐसा इंसान आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप जो चाहे वे पा सकते हैं। आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पहले से ही एक सुपर पावर है, वह है आपका सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं। आप आपके सबकॉन्शियस माइंड की मदद से एक अच्छा जीवन साथी या एक भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके टूटे हुए दिल या परेशान मन को भी एकदम ठीक कर सकता है। आपका दिमाग एक बगीचे के समान है और आप उस बगीचे के माली। हर दिन आपके दिमाग के बगीचे में किस तरह के बीज बोए जा रहे हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपका हर सोच आपकी ज़िंदगी में सच बनकर सामने आएगा। जब हम अपने सोच पर काबू पाना शुरू कर देते हैं, तब अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। कहते हैं ना, जितने भी गुरु इस दुनिया में हुए, उन्हें अपने अंदर की दुनिया में दिलचस्पी थी, क्योंकि वे जानते थे बाहर की दुनिया हमें वही दिखाएगी जो अंदर चल रहा है। इंसानी दिमाग का राज। जो भी हमारे कॉन्शियस माइंड सोचता है और बार बार सोचता है, वे धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड का सच बन जाता है। एक बार जब सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे बाहर की दुनिया में ले ही आता है। इसीलिए हमारी रोज़मर्रा की सोच शांति और खुशी की होगी तो हमारी ज़िंदगी भी वैसे ही होगी जैसा आपका सबकॉन्शियस माइंड बार बार सोचेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कर दिखाएगा। हमारा दिमाग एक ही है, बस उसके काम करने के तरीके दो हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह हर बात में लॉजिक नहीं ढूंढता। ये धरती की तरह है। आप इसमें कैसा भी बीज बो सकते हैं, जो आप बोएंगे आपको वैसा ही फल देगा। एग्जाम्पल, अगर आपने किसी झूठ को सच मान लिया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस झूठ को सच मान लेगा और फिर आपको वैसे ही परिणाम भी देगा। सबकॉन्शियस माइंड को सब्जेक्टिव माइंड भी कहते हैं। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं चाहता तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी और की बात को नहीं अपनाता। एक जनाब की बेटी बहुत बीमार थी। उसे अर्थराइटिस हो गया था और उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। जाहिर सी बात है, लड़की का पिता बहुत परेशान था और 2 साल तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को वे ये कहता रहा कि बस मेरी बेटी ठीक ठीक कर दो, मैं इसके लिए अपना दाहिना हाथ भी देने को तैयार हूँ, बस मेरी बेटी को ठीक कर दो। एक दिन इस परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया। पिता का एक हाथ एक्सीडेंट में चला गया और बस कुछ ही दिन बाद बेटी की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसी बातें कहें जिसमें सबकी प्रगति और खुशी शामिल है। सबकॉन्शियस माइंड के साथ
हंसी मजाक नहीं कर सकते। वो आपकी हर बातों को सुनता, मानता और पूरा करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ना ही कभी रुकता है, ना ही कभी थकता है। आप इसकी शक्ति खुद परख कर देख सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई बात कहिए जो आप करना चाहते हैं और जिसके लिए आपको क्लैरिटी या कोई जवाब चाहते हैं। अभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे, आपका कॉन्शियस माइंड उसी दिशा में चल पड़ेगा और आपका उस मंजिल पहुंचाने में दिन रात जुट जाएगा। दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दुख इसीलिए है क्योंकि लोगों को कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के रिश्ते के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है। इसीलिए वे कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं और फिर कुछ भी होता है आपके हिसाब से, फिर कुछ नहीं होता और फिर आपको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने हमारे शरीर को बनाया है, उसी तरह ये बीमारी को ठीक भी कर सकता है। गाड़ी बनाने वाला गाड़ी को ठीक भी कर सकता है। यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर को बना सकता है, चला सकता है, तो उसे खुद ब खुद ठीक भी कर सकता है। अगर आप कभी मेंटली परेशान हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कह सकते हैं कि वे सब कुछ ठीक कर दे, आपके जीवन में सुख शांति आ जाए और फिर देखिए ऐसा ही होगा। पुराने ज़माने के पंडित लोगों को हिप्नोटाइज यानी सम्मोहित करके उन्हें कहते थे कि ऊपर वाला उन्हें दर्शन देने आ रहा है और अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन सारी हीलिंग्स में दरअसल क्या हुआ, इस सभी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड ने कमाल कर दिखाया और ठीक हो गए। यानी कि असली हीलर पंडित नहीं, इनका विश्वास था। इनके विश्वास ने सबकॉन्शियस माइंड को काम पर लगाया और ये बिल्कुल ठीक हो गए। जब भी आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसे अपने दिलो दिमाग में इस तरह उतारिए मानो वे चीज़ आपकी हो चुकी है, अभी दिखाई नहीं दे रही है, मगर आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी है। बाहरी दुनिया में किसी भी चीज़ को रियलिटी में उतारने के लिए पहले उसे अपने दिमाग में सच मानना पड़ता है। सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त जीवन की सुरक्षा करने की कोशिश करता है। साइकेट्रिस्ट हो या साइकोलॉजिस्ट हो, पंडित हो या फिर डॉक्टर हो, हर कोई सबकॉन्शियस माइंड की ताकत से ही इलाज कर रहा है। इलाज करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, मगर इलाज करने वाला सबकॉन्शियस माइंड ही है। आपका विश्वास आपकी इलाज की गति को तेज या धीमा कर सकता है।